अदारा नूर इस्लाम फैसलाबाद इंटरनेशनल के बानी और सरपरस्ती आला अमन के बैन अल-अक़वामी सफ़ीर अमन बैनुल मुसालिकों मुसाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हजरत पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी डॉक्टर शहबाज हुसैन मदनी के हमरा उम्रा की अदायगी के बाद बरतानिया पहुँच गए हैं। मुमताज समाजी कारोबारी और मजहबी शख्सियत चौधरी मतलूब हुसैन मदनी ने अपनी रिहाइशगाह पर इशाया दिया, जिसमें करीबी रुफ़का दोस्त अहबाब खुलफा और मुरीदैन ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने कहा कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हाजिरी के दौरान उन्होंने दुखी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला के सर पे सुजूद होकर दुआ की। आज अगर उम्मत मुसलमान मुश्किलात के गिरदाब में फंसी हुई है तो इसकी बुनियादी वजह आका कायनात के बताए हुए रास्ते पर ना चलना और कुरान करीम की तालीमात से दूरी है। उनका मजीद कहना था कि उन्हें मदीना मुनव्वरा में मस्जिद हरम में रियाजुल जन्नत में 3 दफा वक्त गुजारने का शरफ नसीब हुआ। आका कायनात से उम्मत मुसलमा और अपने करीबी रुफ़का दोस्त अहबाब असीस व अकारब मुरीदैन और खुलफा के लिए खुसूसी दुआ की। हमारा अलमिया है कि हम फिरकों में बटे हुए हैं। आपस के इख्तिलाफ से उम्मत मुसलमा मुश्किलात का शिकार है। हमारे उलमा कराम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद हरम के इमाम बारे गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। वो सच्चे आशिक़े रसूल हैं। हमें अब इस मनफी सोच से बाहर निकलकर उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए सोचना होगा। आका कायनात हमेशा सुलहजोई से काम लेते थे। जंग में तब जाते जब कोई चारा बाकी न रहता। वक्त की अहम तरीन जरूरत आका कायनात की तालीमात पर अमल करके जिंदगी और आखिरत संवर सकती है। उनका कहना था कि दौरा बरतानिया और यूरोप के दौरान नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम के बुनियादी असूलों और कायनात की सुन्नत पर अमल पैरा होना का दर्स दें, क्योंकि नौजवान नस्ल ही हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके आज तक मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे मैं आगोश मादर में आ गया हूँ। जब भी सऊदीया जाता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मेरी माँ की आगोश, चूंकि रसालत माँ अलैहिस्सलाम से बढ़ के कायनात में अल्लाह के बाद किसी का दर्जा नहीं और वो सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ा करम है जिसे रब्बे जुल जलाल दिखाते हैं। मैं सारी उम्मत मुसलमान को पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत तासब किया जाता है उन हजरात के बारे में जो वहाँ के इमाम हैं, लेकिन वो हमारा तासब गलत है। खुदा की कसम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेते हैं, मैंने वो शेर भी किया, तो मुअज्जिन दोनों अंगूठे चूमता है अपने नबी के नाम पे। और फिर हर इमाम की ये तालीम है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हाजिरी देनी है तो वही सलाम जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब बात है जो अल्फाज हम कहते हैं, फिर किसी खास जराए से ये पता चला कि जो वहाँ के सबसे बड़े आलिम दीन है, मुफ्ती हैं मदीना मुनव्वरा के, उनके घर में जहाँ उनकी नशिस्त है, जहाँ वो तशरीफ फरमा होते हैं, तो उस जगह पे उन्होंने लिखा फिदा का कुल्लू फिदा का उम्मी व अबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब जो बंदा अपने घर में भी ये कहता है कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, फिर उनके साथ क्यों इख्तिलाफ किया जाए, क्यों फिरका वारियत? मेरी तो आपको पता है पाकिस्तान में भी यही कोशिश है और पूरी दुनिया में यही कोशिश है कि अल्लाह ताला ये फिरका वारियत के तअस्सुब को खत्म करे। उम्मत वहदा और हम, कुरान भी एक है, इस्लाम भी एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक है और रब्बे जुल जलाल भी एक है। तो काश कि हम मुसलमान भी एक हो जाए। आज दौर फिरका वारियत का नहीं, आज दौर दूसरे को गाली देने का नहीं। मजा ये है कि क्या अपने गिरेबान में कभी किसी ने झांका है कि मैं सुबह से शाम और शाम से सुबह तक क्या करता? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो बात है हम उस दर से आए हैं जहाँ की खैरात तो कायनात की हर चीज को मिलती है। मलाइकतुल मुकर्रबीन जो सुबह आते हैं, शाम को उनकी ड्यूटी जब खत्म होती है तो फिर क़यामत तक दोबारा नहीं लौटते। ऐ उम्मत मुसलमान तेरी किस्मत पे नाज़ा हूँ। पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व इत्तेफाक, पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआ की।
عشائیہ میں خلفا خاص الحاج محمد اشفاق وارسی، حاجی عبدالقیوم مدنی، محمد ندیم ارشاد مدنی، حاجی لال قربان حسین مدنی، حاجی محمد یونس مسعود محمود چودھری سنوبر، امجد حسین، عمران چودھری سکندر، حاجی کامران محمد افضل و دیگر نے شرکت کی اور پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کو سرزمین برطانیہ آمد پر خوش آمدید کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ برطانیہ سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے عارف چودھری۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔